हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 16 अक्टूबर को जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उस पीटी में फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उस फर्स्ट शिफ्ट के जो आपके 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उस 100 क्वेश्चन का आज हम लोग इसमें एनालिसिस करने वाले हैं और उसका हम लोग आंसर की देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि यदि आपने 15 तारीख को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर बताया गया है फ्रेंड्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर 15 तारीख के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जीके का पूछा गया है। ठीक है, केवल हम लोग तुरंत आंसर देखते चलेंगे फ्रेंड्स, किसका कौन सा आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर पहला की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ठीक है, यानी विकल्प नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका होगा विकल्प नंबर सी आपका वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग जानते होंगे MS स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी होगा आयरलैंड। कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी इसका होगा आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में आपका इसका होगा विकल्प नंबर बी आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर होगा ए विधानमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये होगा द्विस्तरीय सरकार। क्या होगा, द्विस्तरीय सरकार, ये आपका मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। क्या होगा, पानी का भाप में रूपांतरण, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। तो जानते हैं कि मसूड़ों के लिए होता है। ठीक है, मसूड़ों में होता है पायरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसका होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 स्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर आपका मैथ से पूछा गया है फ्रेंड्स, और पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसका होगा 7/8। ठीक है, विकल्प नंबर भी सही होगा। वहीं 14 की बात करें तो 14 का देखिए मैथ के यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, और इस सभी चारों सीट में लगभग एक ही स्तर से क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 2.35। वहीं अगर बात करें 15 का कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो इसका विकल्प नंबर ए होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर ए 70.2। ठीक है, 17 की बात करें कि रूट में दिया है फ्रेंड्स इतना, और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा 2.35। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ है। ठीक है, यानी कि हिंदी है फ्रेंड्स, हिंदी में आपसे पूछा गया कि एक इस श्वेत का अर्थ क्या होता है और इस स्वेद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और स्वेद मतलब होता है पसीना। तो यानी विकल्प नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका होगा कि सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि अनिल का प्रवाची शब्द क्या है। तो अनिल जानते हैं कि पवन उसका प्रवाची शब्द होता है। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। गुप्त मतलब कि उसको छुपा कर रखना, और इसका विलोम होगा क्या चीज़, प्रकट करना। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।
हाँ, सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा गया है कि कौन सा संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का होता है सत्य धन भावना, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 23 नंबर हो गया। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगर 24 की बात करें तो देखिए यहाँ से एक आपका पैसे चालू हो रहा है इंग्लिश का, ठीक है ना। यहाँ से एक पैसे दिया गया है, ये आपका 24 और 25, इसी पैसे से ही आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो पैसेज आप लोग देख लिए होंगे, पेपर आपके पास है। तो देखिए यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो उसी पैसेज के माध्यम से पूछा गया है, एलिजाबेथ इज न्यू, ठीक है, नेवर लिव्ड। तो इसका आपका हो जाएगा सी, ठीक है, इसका क्या होगा, डाउन स्टेट्स, ठीक है, यानी विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा 24 का। 25 का देखें तो 25 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही होगा। वहीं 26 की बात करें तो एंटोनोमिक्स पूछा गया है, ठीक है, मॉडर्न का, तो इसका होगा जो JOY, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। 27 की बात करें कि वन वर्ड पूछा गया है फ्रेंड, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि चूज द करेक्टली सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, यानी 28 का कौन सा आंसर होगा, ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके यहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या है, कथन है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा कथन है कि शहर में छोटे मोटे अपराधियों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो यहाँ पर आपका आंसर ही दिया गया है 4 है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो विकल्प नंबर ए क्या होगा, इसमें सही होगा। विकल्प नंबर ए क्या है, तो विकल्प नंबर ए कि कथन 1 कारण है, ठीक है, इसका आपका ये सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका क्या है, प्रभाव है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इधर दिया है, विषम चुनना है, यहाँ पर नहीं रीजनिंग कह दिया गया, श्रेणी का सवाल है। तो इसमें विषम चुनना है फ्रेंड्स, तो विषम क्या होगा, 33 होगा, यानी कि 33 इसमें क्या होगा, विषम हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्लॉक से यानी कि घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि 6:10 पर घड़ी की सुई और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा गया है। तो इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 125 डिग्री आपका हो जाएगा। वहीं 32 नंबर की बात करें कि पूछा गया कि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25, ठीक है, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो मोबाइल के लिए पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। 14, 12, 25, 18, 15, 22 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है आपका, यहाँ से जीके फिर शुरू हो गया कि द अनामलाई रेड टेल नाम की कैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो ये केरल में की गई है, ठीक है। चलिए 33 हो गया। 34 की बात करें तो गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो नाना होंगे, ठीक है, यानी कि आपका रीजन से ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो इसका आंसर का हो जाएगा सी नंबर सही होगा, यानी कि 34 का सी होगा। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर देखते हैं। 35 में पूछा जाएगा INS तर्कस ने लाल सागर में, और यहाँ पर आपका खाली स्थान है, नौसेना के जहाज़ों, ठीक है, अल्माज यानी PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा, ठीक है, अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये कौन सा होगा, सूडान हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर सूडान, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर हो गए। 36 की बात करें कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, उपभोक्ता जागरूकता से ये संबंधित है, ठीक है। 36 नंबर हो गया। 37 पूछा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो देखिए महाराष्ट्र में जो स्थित आपका औरंगाबाद है, इसका नाम चेंज कर दिया गया और नया नाम हो गया है संभाजी नगर। कौन सा, संभाजी नगर, ठीक है। 37 हो गया। 38 नंबर, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये होगा यूके, ठीक है, कौन सा होगा, यूके होगा। 38 हो गया। अब 39 की तरफ देख लेते हैं। 39 नंबर पूछा जा रहा है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो ये होगा केरल राज्य में। कौन सा, केरल राज्य में। चलिए 40 नंबर की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच में संपन्न हुआ है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, यानी कि 40 का विकल्प नंबर डी का होगा, सही हो जाएगा। 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ठीक है, यानी कि 41 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें फ्रेंड्स, तो 42 नंबर पूछा गया है, करंट का है कि जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसरो के साथ ये इन्होंने हस्ताक्षर किया है, ठीक है, इसरो के साथ, यानी 42 का कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 43 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश ही है, ठीक है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 44 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी पूछा गया फ्रेंड, तो इजराइल की जो राजधानी है क्या है, जेरूसलेम है, कौन सा है, जेरूसलेम है। चलिए 45 की बात करें तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य कि इसका विकल्प नंबर भी सही होगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि, ठीक है, 45 हो गया। अब 46 नंबर हम लोग बात करेंगे, तो 46 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, तो विधान परिषद आप लोग जानते हैं, ये चारों विकल्प में देखा जाए तो कर्नाटक में विधान परिषद है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि कितने राज्यों में आल आपका टोटल कितने राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी हाल ही में मनाया गया है। 48 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो एक कुर्ग आपका जगह है जिसको भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। 48 हो गया। 49 नंबर, ठीक है, यहाँ पर भरा जाना है, ठीक है, काला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो क्या होगा इसका, विकल्प नंबर सी होगा, सांझी, सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स 29वां राज्य जो बना था कौन सा था, तेलंगाना था, जो कि 2014 में बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है, तो ये होगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए 52 नंबर की बात करें कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, तो अवरक्त विकिरण किरणें होती हैं जो कि अवशोषित करती हैं, यानी कि 52 का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 53 वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, पूछा गया कि वॉलीबॉल आपका किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, कौन सा, वॉलीबॉल। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से 54 नंबर, तो यहाँ से एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, हिंदी का है, और यहाँ से इसी अनुच्छेद के अनुसार यानी कि आपका पैसेज दिया गया है, इसमें से पैसेज के आधार पर आपको 54 से लेकर 58 तक के क्वेश्चन इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ गई है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, और बी में है कि इसका आंसर होगा कि परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ठीक है, 54 नंबर। चलिए आइए हम लोग 55 देख लेते हैं। तो 55 में पूछा गया कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो इसमें आपका जो होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि यह सभी मतलब कि जो भी ये चीज़ दिया गया फ्रेंड्स ये सभी आपका हो जाएगा, शारीरिक अक्षमता, पालनपन की सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका डी का होगा, सही होगा। 56 की बात करें कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है, तो ये होगा राज्य सरकार, ठीक है, इसीलिए किसी किसी राज्य में मादक पदार्थों पर क्या हो गया है, पाबंदी लगा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर यही सही होगा, विकल्प नंबर ए क्या है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 57 का, ठीक है। 58 नंबर पूछा जा रहा है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है, तो इसका विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, और सी में क्या क्या है फ्रेंड्स, तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला विकल्प, तीसरा और कौन सा, चौथा विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 की बात करें तो देखिए कि यहाँ से आपका फिर से एक अनुच्छेद यानी कि आपका एक यहाँ से पैसेज शुरू हो रहा है, और इस पैसेज के आधार पर आपको 59 से लेकर 63 तक के क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से
59। देखिए 59 पूछा गया है कि रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आपका विकल्प होगा ए आपका सही होगा, यानी कि 4 मतलब कि शेयर खरीदना निवेश है। ठीक है, चलिए इसका पास होगा चौथा, यानी कि ये वाला होगा शेयर खरीदना निवेश है। ठीक है, यही आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो इसका जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। विकल्प नंबर ए में मतलब कि कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका पहला ये अशुद्ध है, फिर दूसरा, सॉरी ये दूसरा नहीं है, आपका तीसरा और चौथा, इसीलिए विकल्प नंबर ए आपका क्या है, सही है। हो गया। चलिए अगर हम 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये आपका क्या है, निवेश का उदाहरण नहीं है। 61 नंबर का सही है। चलिए 62 नंबर देखा जाए तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएँ हैं। तो इसका जो आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही है। ए मतलब कि ये वाला आपका निवेश, ये आपका पहला और कौन सा, चौथा। ठीक है, ये आपका दोनों क्या है, सही विशेषताएं हैं 62 का। तो 62 का विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 63 नंबर देख लेते हैं। इधर 63 पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो इसका होगा डी, यानी कि सोने के गहने खरीदना, ये क्या है, निवेश का उदाहरण है। चलिए एक और यहाँ पर पैसे दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये किस चीज़ के पैसे है, तो ये मैथ का है ना, यानी कि लाइन ग्राफ यहाँ से दिया गया है। ठीक है, रेखा आरेख दिया गया है 64 से लेकर 68 तक, आपको इसी का आधार पर, ठीक है, इसी आपके लाइन ग्राफ के आधार पर आपको आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा, यही आपका है लाइन ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। तो इसका जो आंसर होगा 2012। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, 1.7%। क्वेश्चन नंबर अगर 66 की बात करें कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी। तो इसका आंसर होगा डी, 3150। सही है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है यहाँ पर। पूछा गया कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो विकल्प नंबर यही सही हो जाएगा, 7:10। ठीक है, 7:10। चलिए 68 नंबर की बात करें कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 93.75%। ठीक है, 68 हो गया। अब देखिए एक फिर यहाँ से एक दंड आलेख दिया गया है फ्रेंड्स, 69 से लेकर 73 तक, यानी कि इसके आधार पर आपको 69 से लेकर 73 तक आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 69 आपका है क्वेश्चन यहाँ से कि 2005 और 2006 की औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पाद के ठीक बराबर था। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 2002 और 2007 में। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, 23%। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 71, क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है 2001 वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन साफ नहीं आया है लेकिन इसका आंसर आपके पास तो पेपर होगा, आप देख रहे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, 183.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए 74 से लेकर 78 तक के लिए यहाँ पर 5 कंपनियों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये आपका है। तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक तालिका दी गई है और इसी तालिका के आधार पर आपको 74 से लेकर 78 तक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो तालिका है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 77। सही है। चलिए 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका विकल्प नंबर 20 सही होगा 234.29%। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, कंपनी ए और सी दोनों के ठीक है लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा 208:115। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 का होगा कि सभी कंपनियां यानी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों यानी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो 138 हो जाएगा, यानी 77 का होगा विकल्प नंबर सी 138। 78 की बात करें तो लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया है इसका जो आंसर होगा सी वाला सही होगा 35:11। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लिया जाए, तो 79 यहाँ से पूछा गया है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए 2.4 मिलियन। 79 हो गया। अब 80 की बात करें तो देखिए 80 यहाँ से पूछा गया है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या, तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी 5 मिलियन। 80 तक हम लोग पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो देख लेते हैं वो भी 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या, तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 81 नंबर, इसका विकल्प नंबर बी आपका सही होगा 1.2 रेशियो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या, तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा 1.8 मिलियन। चलिए 83 नंबर देखा जाए कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 83 का देख लेंगे आप। 84 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपसे यहाँ से पूछा गया है कि जीके का फिर से शुरू हो गया और क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है? चारों शिफ्ट में देखेंगे तो एक गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसका जो आपका आंसर होगा डी निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त होता गौतम बुद्ध को ज्ञान। 84 हो गया। 85 हर्षवर्धन के, यहाँ पर क्वेश्चन साफ नहीं है, क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर बता रहे हैं, इसका कन्नौज आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? कन्नौज। चलिए 85 हो गया। 86 निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये होगा मराठा सेना की ताकत। ठीक है, कौन सा? मराठा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। 86 हो गया। 87 पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? तो ये होगा मोमलूपी ढलाई। मोमलूपी ढलाई यानी कि कॉस्टिंग। सही है। चलिए 87 हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है हसरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी। 88 हो गया। 89 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख जो कारण माना जाता है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी होगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। चलिए 89 हो गया। 90 क्वेश्चन नंबर 90 है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रमुख प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? तो ये होगा अंग्रेजी भाषा। कौन सा? अंग्रेजी भाषा, यानी 90 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 91 की हम बात कर लेते हैं तो 91 का पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो विकल्प नंबर ए सही होगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, देखिए स्थापना से भी हर एक आपका शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या तो स्थापना से या तो नारा से पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है। 92 हो गया। 93 खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। 93 हो चुका है और 94 देख लेते हैं तो 94 पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल देखेंगे तो दिन और रात में तापमान में व्यापक अंतर पाया जाएगा। 94 की अगर बात करें कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो 24। कितना? 24। यहाँ से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। अभी जीएमटी का फुल फॉर्म पिछले वाला में पूछा था
तो इसका हो जाएगा 24। 96 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का घटक में आपका हो जाएगा रुग्णता हो जाएगा, रुग्णता होगा, यानी कि प्रवसन है, जन्म है, मृत्यु है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखा जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी पूछ लिया गया है। राजधानी से भी देखा जाए फ्रेंड्स तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन एक पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछ लिया गया कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, आप देखे होते हैं कवरत्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 हो गया। 98 की अगर हम बात करें तो 98 पूछा गया है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है? तो 98 का विकल्प नंबर ए सही होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। 99 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो 99 का जो आंसर होगा निजी क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ से निजी क्षेत्र आपका आंसर सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 100 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्त।